आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम की कितनी भावपूर्ण और सुंदर स्तुति की थी। संस्कृत की यह स्तुति मन के एक एक कोने में जाकर अपनी सुवास को फैला गई। और कितना सत्य कहा है अत्रि मुनि ने कि जो भी कोई इस स्तुति को सुनेगा, पढ़ेगा, वह परम पद की ओर अग्रसर होगा। बात ही कुछ ऐसी है। और अब आगे की यात्रा पर चलते हैं। स्तुति पूरी हुई अत्रि मुनि की। अब आगे वे क्या कह रहे हैं प्रभु राम से। विनती कर मुनि नाई सिर। विनती करने के बाद अत्रि मुनि ने सिर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए प्रभु के आगे। कहकर जोर बहोरे, हाथ जोड़कर और फिर उनसे क्या कहने लगे। चरण सरोरुह नाथ जन कब हूँ तजे मत मोरी। कहते हैं हे नाथ, बस मुझ पर एक कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए कि ये जो मेरी मति है ना, ये कभी आपके चरण कमलों को छोड़कर इधर उधर ना जाए, बस आपके इन श्री चरणों में लगी रहे। अब देखिए अत्रि मुनि जो कि सिद्ध हैं, दृष्टा हैं, ऋषि हैं, उन्हें किस बात का डर। वे अपने मन को जीत चुके हैं, मालिक हैं अपने मन के। उसके बाद भी वे प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु बस मेरी मति आपके चरण कमलों में लगी रहे। यही विनती है, यही आप मुझे वरदान दीजिए जो देना है। तो क्या आवश्यकता है ये कहने की, क्योंकि वे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जैसे जैसे जीवात्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, वैसे वैसे घेरा तंग होने लगता है। माया अनेक अनेक कौशलों से, चतुराइयों से जीवात्मा को डिगाने का प्रयास करती है, भरमाने का प्रयास करती है। जानते हैं भली भांति, तो पहले ही राम जी से कहकर रख देते हैं कि राम जी, ये मेरी जो मति है आपके चरण कमलों में लगी रहे, तथास्तु कह दीजिए। अब राम जी ने अगर तथास्तु कह दिया, फिर माया उस व्यक्ति की ओर नहीं देखती, झांकती भी नहीं वहां। मान लेती है कि ठीक है, अब इसे नहीं छेड़ना, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब है अपना समय खराब करना और कुछ नहीं। दुनिया पड़ी है, उनके साथ खेलने निकला जाए। अब कबीर साहब जैसे व्यक्ति से माया कहाँ खेलेगी आके। हिम्मत है माया की खेलने। कैसे कैसे सिद्ध जन हुए हैं, भक्त जन हुए हैं। एक उदाहरण दिया मैंने तो। कबीर साहब निर्धन हैं, चुलाहे हैं, लेकिन माया की हिम्मत नहीं कि फटक जाए उनके पास। सोचे कि चलो कबीर साहब को थोड़ा लालच दिखाऊं, थोड़ा उनको डिगाऊं उनके मार्ग से। झांकती भी नहीं उधर, झांकती भी नहीं। किंतु फिर भी फॉर द सेफ साइड, सुरक्षा की दृष्टि से, आश्वस्त होने के लिए अत्रि मुनि जो मांग रहे हैं प्रभु से, वही विनती हमें करनी है कि हे प्रभु, बस कुछ भी होता रहे, हमारा जो ये मन है, ये मति है, ये बुद्धि है, हृदय है, जो भी कुछ है, ये सब चित्त है, कुछ भी नाम दे लो, बस वे आपके चरण कमलों से विमुख ना हो। अनसूया के पद गई सीता। अब सीता जी अनसूया जी के पास गई हैं, अत्रि मुनि की पत्नी, और जाते ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, पैर छुए। मिली बहोर सुशील विनीता। सीता जी जो कि सुशील हैं,
विनम्र हैं। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया का अभिवादन किया, नमस्कार किया, वंदन किया, पूजन किया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिक आई। सीता जी से इस प्रकार सम्मान पाकर, पूजन पाकर ऋषि पत्नी बहुत हर्षित हो गई। बहुत सुख हुआ। आशीष देहि निकट बैठाई। उन्होंने सीता जी को बहुत आशीषें दी और अपने निकट बिठाया। प्यार किया, स्नेह किया, दुलार किया, लाड किया। दिव्य पसन भूषण पहिराए। अनसुईया जी के पास दिव्य वस्त्र और आभूषण थे। अब यहाँ समझिए दिव्य वस्त्र और आभूषण क्या होते हैं, जो असाधारण होते हैं। वे ऐसे वस्त्र और आभूषण थे जो कभी मैले नहीं होते थे, कभी उन पर कोई किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होता था। ते नित नूतन, वे सदा नए रहते थे। अमल सुहाए, सदा बिना मल के रहते थे, कोई गंदगी उन पर नहीं लगती थी और बहुत ही सुहाते थे, सुंदर लगते थे। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी। और ऋषि पत्नी अनसुईया उसके बाद मधुर वाणी में सीता जी से कहती हैं, नारी धर्म कछु ब्याज भखानी। नारी का क्या धर्म होना चाहिए। नारी के उस धर्म को सीता जी के बहाने, उनके ब्याज से, यहाँ ब्याज का अर्थ है बहाना, संस्कृत का शब्द है व्याज, जिसका अर्थ होता है बहाना। तो सीता जी के बहाने, उनके माध्यम से अनसुईया जी नारी के धर्म को बता रही हैं। मात पिता भ्राता हितकारी। कहती हैं सीता जी से कि सुनो सीता, ये जो माता पिता हैं, भाई हैं, ये सभी हमारे हितकारी होते हैं, सभी। मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, ये कितने भी हितकारी हों लेकिन कम हितकारी होते हैं, बहुत अधिक हितकारी नहीं होते, कम होते हैं। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। और जो पूर्ण सुख देता है, पूरी तरह से जो हमारे मनोरथ को पूरा करता है, नारी के अमित दान, जो अमित दान दे सकता है, जो कम ना हो ऐसा दान। भरता, वह कौन होता है? भरता वैदेही। हे वैदेही, केवल पति ही वह है जो सारे सुखों को दे सकता है। अन्यथा भाई बहन, मित्र, बंधु बांधव, ये सब हितकारी होते हैं, भला चाहते हैं, लेकिन हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। अधम सो नारी जो सेव न तेहि। वह नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। मुझे याद है बहुत पहले इन पंक्तियों को लेकर एक स्त्री मेरे पास आई थी और कहने लगी, ये जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, ये सब पुरुषों के लिखे गए हैं और सारे शिक्षा उन्होंने नारियों को ही दी है कि स्त्री को ऐसे करना चाहिए, स्त्री को वैसे करना चाहिए। क्या हमारी कोई फ्रीडम नहीं है? मतलब जितने भी नियम हैं, कायदे हैं, सब स्त्रियों के लिए हैं, सारे के सारे। ऐसा क्यों है? मैंने उससे कहा कि पुरुषों के लिए भी बहुत बताए गए हैं, एक नहीं है, अनंत हैं, अनंत हैं। यहां तो कुछ स्थानों पर नारी के लिए बता दिया जिनको तुमने रेखांकित कर दिया, लेकिन न बात नारी की है न पुरुष की है, बात मनुष्य की है। क्योंकि इस प्रसंग पर सीता जी के माध्यम से अनुसुईया जी नारी के धर्म को बता रही हैं और तुमने इसे पढ़ा, पढ़ने से तुम्हें लगा कि शायद ये तो नारी का शोषण हो रहा है, नारी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। नारी क्यों इन सब नियमों का पालन करे? तो इसका भी उत्तर मैं दूंगा आगे, पर पहले
सुनते हैं कि अनुसुईया जी क्या क्या शिक्षा दे रही हैं सीता जी को नारी के धर्म के विषय में। अभी एक शिक्षा तो ये दे दी, वे कह रही हैं कि पति ही नारी को सब सुख देने वाला होता है, इसलिए वह नारी जो अपने पति की सेवा नहीं करती वह अधम है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारे। अनुसुईया जी कह रही हैं कि सुनो सीता, धीरज यानी धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन सब की परीक्षा आपातकाल में होती है, मुसीबत के समय में। मुसीबत के समय में ही जानने जाते हैं। धीरज, कोई कहे धैर्यवान। अब धैर्यवान किसे कहेंगे? जब मुसीबत आए तब कोई धैर्य का परिचय दे, तब वह धैर्यवान है। घर बैठे बिठाए कोई धैर्यवान नहीं है। कि धीरज कब काम आया, कब परीक्षा हुई उस धीरज की? जब मुसीबत थी और आप डगमगाए नहीं। तो इन चारों को परखने की बात कह रहे हैं कि इनकी परीक्षा कैसे हो, कैसे इम्तिहान लिया जाए इनका, किस कसौटी पर कसा जाए कि ये सच में हमारे साथ हैं या नहीं है। ये जो धीरज है, ये जो धैर्य है, ये सच में हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ रह रहा है या नहीं रह रहा। कैसे पता लगेगा? कि जब मुसीबत आएगी और आप शांत हैं, धैर्यवान हैं, तब परीक्षा होगी। ऐसे ही धर्म, कि धर्म भी आपके साथ है या नहीं है। अवसर मिला, मौका मिला बेईमानी करने का, चोरी करने का, लूट मार मचाने का, तब पता लगता है कि वास्तव में धर्म साथ है या नहीं है। अवसर मिला था लेकिन बेईमानी नहीं की, तो इसका अर्थ है कि धर्म साथ है। मित्र, मुसीबत में मित्र ही काम आता है। संकट का समय आया और मित्र छोड़कर भाग गया तो समझ लीजिए कि वह मित्र था ही नहीं, परीक्षा हो गई। और नारी का इम्तिहान, कड़ा इम्तिहान भी मुसीबत के समय में होता है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का संदेश मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा मन भक्ति में लगा रहता है और जिसके कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। उसकी बहुत सारी डिमांड्स थी, इच्छाएं थी कि मुझे यह भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, और मैं भक्ति में ही लगा रहा और मैं उतना ही कमाता रहा जितना कि दाल रोटी चलती रहे। तो घर में क्लेश होता था और वो मुझे छोड़कर चली गई। और मैं आपकी आजकल ये रामचरितमानस की सीरीज़ कब से देख रहा हूँ और उसमें मैंने देखा कि सीता जी तो राम जी के साथ वन में जा रही हैं। कोई उनको लोभ नहीं, धन का, वस्त्रों का, वाहनों का, सब छोड़ के उनके साथ, और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। तो बताइए क्या उसने ठीक किया? उसने पाप किया है ना। मैंने कहा उसकी बात तो छोड़ दो, सबसे पहला दोष तुम्हारा है, सबसे पहला दोष कि भक्ति ने कब ये कहा कि तुम धन मत कमाओ? कब कहता है परमात्मा कि तुम यदि मेरी भक्ति कर रहे हो तो आलसी हो जाओ, निकम्मे हो जाओ, पैसा मत कमाओ? तुम्हें क्या ज़रूरत थी सिर्फ उतना ही कमाने की कि जितने में दाल रोटी चलती रहे? और दाल रोटी भी कोई आसानी से थोड़ी ना चलती है। ये कहने की बात है कि दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी से अधिक ही चाहिए होता है। घर गृहस्थी के अंदर केवल दाल रोटी से बात नहीं बनती। कभी कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, कौन निपटेगा उससे? पैसा ही निपटता है। तो अगर गांठ में पैसा ना हो, अंटी में पैसा ना हो, तो भीख मांगोगे लोगों के पास से आ जाके? तो क्यों नहीं तुमने पुरुषार्थ किया? भक्ति में डूबे रहने का मतलब आलसी और निकम्मे हो जाना बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी की यहाँ बात ही नहीं करूँगा अभी, बिल्कुल भी। पहली बात तुम्हारी है, तुम भरता हो उसके, भरता माने भरने वाले। बेईमानी ना करते। अगर तुम्हारी पत्नी कहती चोरी करो, डाके डालो, तब पैसा लाओ, तब बात समझ में आती थी। लेकिन तुम्हें अधिक पुरुषार्थ करके
धन तो कमाना चाहिए। अब तुम खुद कह रहे हो कि मेरा मन पैसा कमाने का नहीं करता, तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया? घर परिवार क्यों बसाया? तो अब एक जो वचन दे दिया, एक जो कमिटमेंट कर दी, एक जो डील हो गई, अब डील से पीछे नहीं हट सकते, अब नहीं हट सकते। और उसने बताया भी कि उसके बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को लेकर वो मायके चली गई है और कह रही है कि जब कमाने लगो तब लेने आ जाना। यहां अनसुईया जी बता रही है कि नारी की परीक्षा संकट के समय में होती है। पति नहीं कमा रहा, उसका मन अध्यात्म की ओर अधिक लग गया, भक्ति की ओर लग गया, तो पत्नी को उपाय करना है, सहयोगी हो जाना है कि खुद भी कमाए। आजकल नारी शक्ति सब कुछ कर रही है, और नहीं भी कमा सकती तो अपने पति को गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास करे, उसे वापस खींचे वहाँ से, उस मार्ग से जिस आलस्य के मार्ग की ओर वह बढ़ गया है वहाँ से खींचे। तो छोड़कर जाने से समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अनसुईया जी ने सीता जी को समझाया कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वो कह रही हैं पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, जड़ माने मूर्ख, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, बहुत दीनहीन हो, कैसा भी हो, इन सब अवगुणों, दोषों, कमियों के होते हुए भी ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का भी यदि कोई नारी अपमान करती है, तिरस्कार करती है, तो वो नारी यमराज के यहाँ घोर दुख पाती है, नरक में पड़ती है जाकर। कम बुद्धि है पति के पास, मूर्ख है, उसका अपमान कर रही है, धिक्कार रही है, झिड़क रही है। पति क्रोधी है, रोगी है, अनेक अवगुण हैं, कमियां हैं, कुछ प्रकृति की ओर से, कुछ स्वयं की गई, कुछ परिवेश से मिली। तो कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन उसका अपमान नहीं करना, ये अनसुईया जी बता रही है। अब इस पर बहुत सारे मत ऐसे हैं जो सहमत नहीं होते कि क्यों ना स्त्री अपमान करे, क्यों सहे किसी का। लेकिन यहाँ पर गृहस्थ आश्रम का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है, और वह सूत्र क्या है कि दोनों में से किसी एक को तो चुप रहना होगा ना, शांत रहना होगा। और जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है सहने की, वह नारी में अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, पुरुष में इतनी नहीं होती। तो इसलिए सीता जी को उपदेश कर रही हैं अनसुईया जी कि नारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्त्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। विशेष रूप से पत्नी का बता रही हैं कि उसका क्या कर्तव्य हो। तो जब पत्नी का बता रही हैं कर्तव्य, तो पतियों की बात तो नहीं आ सकती ना, बताएंगी तो वो पत्नी का, क्योंकि उपदेश सीता जी को दे रही हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कहती हैं कि स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, और किसी व्रत उपवास को करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनसुईया जी कह रहे हैं क्या है वो एक ही व्रत? काय वचन मन पति पद प्रेमा, मनसा वाचा कर्मणा, पति के चरणों में उसका प्रेम बना रहे। बस यही एक उसकी साधना है, तपस्या है, व्रत है, उपासना है, और कुछ नहीं है। बस वहीं उसका प्रेम बना रहे, और इसी से गृहस्थ आश्रम शांत होकर चलता है, सुचारू होकर चलता है। क्योंकि कभी न कभी तो पति को अकल आएगी ही आएगी, और यदि ना भी आए तो वह नारी जो इस
प्रकार की तपस्या कर रही है उसका तो आत्मिक उत्थान होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। जग पतिव्रता 4 विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहे। कह रहे हैं जग में, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, जिसे वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, संतों ने कहा है, सब ने कहा है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की कौन सी होती हैं पतिव्रताएं? कि सपने में भी जिनके कोई अन्य पुरुष नहीं आता। मध्यम पर पति देख ही कैसे, और मध्यम प्रकार की कैसे होती हैं? जो पराये पुरुष को कैसे देखती हैं? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, इस तरह के भाव से वे देखती हैं। धर्म विचार समझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। वेद क्या कहते हैं? जो इन सब धर्मों का, इन बातों का विचार नहीं करती और स्वेच्छाचारी जीवन जीती हैं, वे निकृष्ट कहलाती हैं। बिन अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। और संसार में अधम नारी किसे कहना चाहिए? वे कह रहे हैं कि जो बिन अवसर, कि उसे अवसर ही नहीं मिला, चाहती तो थी छल कपट करना लेकिन अवसर नहीं मिला। भय ते रह जोई, और किसी भय के कारण वह ना कर सकी अपने मन की इच्छा। दोनों ही बातें, अवसर नहीं मिला और भय था इस कारण से, लेकिन मन के अंदर उसके बुरे भाव थे और अपनी उन बुरी कामनाओं को वह पूरा नहीं कर सकी। जानहु अधम नारी जग सोई, ऐसी नारी को अधम नारी समझना चाहिए। पति वंचक पर पतिरति करहीं, अपने पति वंचक, अपने पति को धोखा देकर पराये पति से जो प्रेम करती है, रौरव नरक कल्प सत पर ही, वह 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समको खोटी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनुसुईया जी समझा रही हैं सीता को कि जो ऐसी स्त्री होती है ना, वो इतनी खोटी बुद्धि की होती है कि उसे ये बात समझ में नहीं आती कि क्षण भर का जो ये सुख है, लाग जन्म सतकोटि, इससे पार उतरने में 100 जन्म लग जाएंगे। दुख न समझते ही समको खोटी, और वो इन 100 जन्मों से जो दुख भोगेगी, उस दुख को वह नहीं समझती है, जानती नहीं है, वह तो क्षण भर के सुख को मानती है। बिनु श्रम नारी परम गति लय ही, कहते नारी तो बिना श्रम के ही परम गति को प्राप्त हो सकती है। उसे कोई साधना तपस्या, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गए हैं, वे बस अपने छल कपट को छोड़कर पति धर्म को अपनाएं। एक ही सूत्र है जो नारी के परम गति को प्राप्त करने का। ये अनुसुईया जी सीता जी को समझा रहे हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाहि, विधवा होई पाई तरुणाई। कह रहे हैं कि जो अपने पति के प्रतिकूल होकर चलती हैं, वे अगले जन्म में जब जहाँ भी जन्म लेती हैं, तरुणाई में ही विधवा हो जाती हैं। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लय है। जस गावत श्रुति 4 अजहूँ, तुलसी का हरि प्रिय हैं। कह रहे हैं कि बस पतिव्रता के धर्म का पालन करके जो नारी है, वह सभी सुखों को, सभी परम पदों को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से श्री हरि को तुलसी क्यों प्रिय थी? क्योंकि तुलसी पतिव्रता नारी थी, और उसके उसी पातिव्रत्य धर्म के कारण ही प्रभु को तुलसी इतनी प्रिय रही है। सुन सीता तव नाम सुमरी, नारी प्रतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी बात को समाप्त करते हुए अनुसुईया जी कहती हैं सीता जी से कि सुन सीता, तव नाम सुमिर, तेरा नाम सुमिरने से ही, जो भी तेरे नाम का सुमिरन करेगा ना, नारी पतिव्रत करें, वह समझ लो कि पतिव्रता नारी का धर्म निभा गया, सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से।
तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, राम तो तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कथा संसार हित, और ये जो मैंने सारी कथा कही है ना, ये संसार के लिए कही है, तुम्हारे लिए नहीं कही। क्योंकि तुम्हारा अनुसरण करके तो संसार की नारियां पतिव्रता के धर्म का पालन करेंगे। तुम मिसाल हो, तुम उदाहरण हो उनका। और राम प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं तुम्हें। तो ये तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को सिखाने के लिए ये सारी बात कह रही हूँ। संसार के लिए कही हूँ कथा संसार हित, संसार के हित के लिए मैंने ये कथा कही है। ये प्राचीन काल का शिल्प है जिसमें वे किसी भी दोष से दूर करने के लिए मनुष्य को एक साइकोलॉजी का सहारा लेते थे, मनोविज्ञान का। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा एक बात, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, कि जो स्त्री पति के प्रतिकूल जाती है वह अगले जन्म में जहाँ भी कहीं जन्म लेती है जाकर, वह तरुणाई के अंदर विधवा हो जाती है। अब इसका ये अर्थ थोड़ी ना हम लेंगे कि जो तरुणाई में किसी कारण से विधवा हो गई, उन्होंने पूर्व जन्म में अपने पति के साथ छल किया था। ऐसा तो है नहीं। तो ये शिल्प था प्राचीन काल का कि किस प्रकार से नियमों का पालन करवाने के लिए, सत्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए थोड़ा भय उत्पन्न किया जाए। अब पीपल के पेड़ के संबंध में यदि आध्यात्मिक भय ना बिठाया गया होता तो धरती से पीपल का पेड़ साफ हो चुका होता। आम के पेड़ हो गए ना, आम के पेड़ों के लिए कह दिया गया कि हवन में आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल करो। आम के पेड़ को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। बाग के बाग आमों के साफ हो गए कि हवन के लिए आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल करना। अब ये सनक बैठ चुकी है अच्छी तरह से। तो हुआ क्या, आम की लकड़ी इतनी बहुतायत में काटी गई। तो प्राचीन काल के मनस्वियों ने यह सोचा कि यदि हमें किसी चीज़ की रक्षा करनी है तो उसके संबंध में हमें थोड़े भय तो बिठाने होंगे। भय व्यवस्था को जन्म देने के लिए थे और उनका कोई आशय नहीं था। तो यहाँ ये वाली बात है, इस बात को बिल्कुल उसी रूप में नहीं समझ लेना। ये एक साइकोलॉजी का सहारा लिया गया है मनोविज्ञान का किसी बात को समझाने के लिए। अन्यथा तो सभी ऐसी स्त्रियों को उसी रूप से देखना शुरू कर देंगे। तो यह बात नहीं है। बात के मर्म को समझना है, गहराई को समझना है कि इसके माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, उस अभिप्राय को समझना है। और यदि उस अभिप्राय को हमने समझ लिया तो गृहस्थ जीवन जो है वह बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इस पूरे के पूरे प्रसंग में जो अनुसुईया जी सीता को बता रही हैं, उसमें वो घर में एक परस्पर प्रेम, स्नेह और एक शांति का परिवेश बना रहे, और उसके लिए वे कहना चाह रही हैं कि सब कुछ स्त्री के हाथ में है। यदि स्त्री चाहे तो वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि वह ना चाहे तो अपने घर को नरक के समान बना सकती है। सब कुछ घर की मालकिन तो वही होती है। तो अपने कहने के शिल्प से और ढंग से अनुसुईया जी ने इस बात को संसार के हित के लिए कहा है। वो सीता जी को नहीं कह रही हैं, सीता जी का तो माध्यम लिया, शुरू में कह दिया था उन्होंने। तो इन बातों को समझते हुए बस यही ध्यान रखना है कि परिवार में यदि क्रोध का परिवेश हो, अब इन्होंने क्या कहा, यदि पति क्रोधी हो तो भी उसका अपमान ना करो। क्रोध का माहौल बना हुआ है परिवार में, तो यदि स्त्री शांत रहेगी तो आग में घी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, भड़केगी नहीं आग। पति कितना क्रोध करेगा, कर करा के चुप हो जाएगा बाद में, लेकिन उसका क्रोध तब भड़केगा जब उसकी पत्नी भी क्रोध के उसको सहन न करके उसका अपमान करेगी। आप अनुसुईया जी के द्वारा दी गई शिक्षा को थोड़ा समझिए
कोई आपका हर समय अपमान कर रहा है, आप पर क्रोध कर रहा है और आप शांत भाव से चुपचाप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके क्रोध, उसके अपमान से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि उसको सम्मान दे रहे हैं, तो थोड़े दिनों में क्या होगा कि अपने आप सामने वाला अपने आप शर्मसार हो जाएगा। होगा, मन मन में तो कम से कम होगा ज़रूर। उसका अहंकार उसे बाहर बाहर से शर्मिंदगी जाहिर करने का मौका चाहे ना दे, लेकिन मन में वो शर्मिंदगी महसूस करेगा और एक दिन परिवर्तन हो ही जाएगा, क्योंकि लड़ने झगड़ने से परिवर्तन नहीं होते, ये पक्की बात है। तो इस आज के प्रसंग में यही शिक्षा दी गई है जो सारभूत में है। बाकी सब बातें भूल जाइए, एक ही बात याद रखिए कि घर के अंदर संगति पैदा करने के लिए, हार्मनी बिठाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए यदि नारी अपना प्रयास करे अधिक, तो वह परिवार को बांध कर रख सकती है। ये इसका सार है, बस सार को समझ लीजिए। शेष फिर राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम।